अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी जो कि चाइनीज़ में है। ये है मंगोलियन बीफ। इसे बनाने में काफ़ी डिफरेंट इसके तरीके होते हैं। सब्जियां इसमें आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बीफ का आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप सादा बीफ का गोश्त ले रहे हैं तो उसमें आप जो है लगवा सकते हैं, कच्चा पपीता लगा लें, उसमें उसकी गलावट हो जाती है। लेकिन उसके अलावा आपको इसे ये देख लें, बिल्कुल इतना बारीक जो है कटवाना है। और कटवा लेने के बाद जो मीट हैमर होता है उसके साथ में, अगर आपको ज़्यादा पतला कटा हुआ नहीं मिलता तो मीट हैमर के साथ में आप इसको इस तरीके से अच्छी तरह बैश कर लेते हैं। और ये देखें, इस तरीके से आपने कर लेना है। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सेरोलाइन, इसे कहा जाता है, इसे टेंडर लाइन भी कहा जाता है। ये बीफ का वो हिस्सा होता है जो आप जब इस्तेमाल करते हैं ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको मैंने बता दिया। अगर आप सादा गोश्त ले रहे हैं, पतले स्ट्रिप्स कटवा लें, नहीं कटते हैं हैमर के साथ में कर लें और उस पर आप कच्चा पपीता लगाकर 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें, परफेक्टली गल जाएगा। ठीक है, आधा घंटा भी कर सकते हैं, वो कोई इसमें इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये मेरा हो गया बीफ। उसके बाद इसकी जो आपने मैरिनेशन करनी है उसके लिए आपको चाहिए वाटर यानी कि पानी, डार्क सोया सॉस बीच में जाएगा, बीच में आपने डालना है इसमें सिरका, दैट्स डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, जो भी आप इसको बुलाते हैं, काम इसका एक ही होता है, सूप और चीज़ों को, सालन को गाढ़ा करने के लिए। नमक का इस्तेमाल करेंगे, नमक ध्यान से डालेंगे। अगर आप डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है नमक की, तो नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, वरना इंशाल्लाह मैं आपको लिख करके बता दूंगी। और अगर लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप सॉल्ट जो है ज़रा थोड़ा दरमियाना ही रखें, योर चॉइस। ये होगी इसकी मैरिनेशन। उसके बाद जिसका हमने एक सॉस बनाना है उसमें आपको चाहिए पानी, दैट्स वाटर, डार्क सोया सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्राउन शुगर जाएगी, वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे मालूम आप लोग पूछते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जिसकी ऑल्टरनेट नहीं हो सकती वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो है हॉइसन सॉस और ऑयस्टर सॉस। ये आपको इसमें डालना ही डालना है, वरना फिर आपको जो है प्रॉपर मंगोलियन का जायका नहीं आएगा, मंगोलियन बीफ का। फिर आपकी वो आगे चॉइस है। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर या वाइट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट जाएगा, बीच में नमक। उसके बाद जो हमने इसकी हल्की सी एक सब्जी जो स्टर फ्राई करना है उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे ब्रोकली। ये देख लें, इससे आपने इसको छोटा छोटा काट लेना है और गर्म पानी आप बॉईल करेंगे और इसमें आपने इसको छोड़ देना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स। तो ये परफेक्टली जो है सॉफ्ट हो जाती है, कलर भी उसका नहीं लूज हुआ, परफेक्टली डन। स्प्रिंग अनियंस जाएंगे यानी कि सब्ज जो प्याज होती है, हरी प्याज, फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल यानी कि गार्लिक हो गया। बीच में फिर आपने इसमें डालना है फ्रेश अदरक। ठीक है, अदरक का ये कि ज़रा अच्छा जायका आएगा इसमें। दैट्स जिंजर, सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल आप ये इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सादा कुकिंग ऑयल भी जाएगा, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो आप इसको कहते हैं, दोबारा वही है। गाढ़ा करने के लिए इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करेंगे। ये तमाम इसकी चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले आप इस पर डालेंगे नमक, सिरका, डार्क सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर और बीच में जाएगा थोड़ा सा पानी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर कर आप छोड़ देंगे। ये इसकी जो है मैरिनेशन है आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक कि बीफ आपका जो है मैरिनेट हो रहा है, इसका सॉस जो है हमने जो बनाना है उसको एक बोल में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये चला गया इसमें डार्क सोया सॉस, पानी, ब्राउन शुगर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हॉइसन सॉस। ये तमाम ब्रांड्स आपको आसानी से मिल जाती हैं और हलाल भी हैं। और ऑयस्टर सॉस, ये भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि क्या ये हलाल है। जी हाँ, आपको हलाल मिल जाता है, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सूरी के नाम से एक ब्रांड है जो बहुत शानदार है। उसकी हर चीज़, उसकी व्हिपिंग क्रीम हो, क्रीम चीज़ हो, हर चीज़ मिलती है। और काफ़ी बहनों को मैंने ये जवाब भी दिया है कि पाकिस्तान में आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। और जो लोग अब्रॉड में रहते हैं और उन्हें हलाल का इशू है तो वो फिर बेशक जो है इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लें।
30 मिनट की मैरिनेशन के बाद आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आपने ऑयल डालना है, सादा जो फ्राइंग ऑयल होता है, और उसमें ये जो पीसेस हैं इस तरीके से आपने डालने। ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा। फ्लेम पहले आप तेल को गर्म करते हैं और उसके बाद अपने फ्लेम को जो है रखना है मीडियम, और उसके बाद आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि आप देखेंगे कि इसका लिक्विड ड्राई हो जाएगा और इसका हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाता है। तो इसको इतना फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से, और फिर आपको निकाल करके आप इसे अलग एक प्लेट में रख लें, इकट्ठा कर लीजिएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, परफेक्ट इसका कलर आ चुका हुआ है और ये एकदम टेंडर हो गया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, दोनों तरीक़ों से आप जो है इसको कर सकते हैं। अब इसे निकाल करके साइड पर रख लें और इसी तरीके से आपने तमाम बैच को फ्राई करना है। मेक श्योर कीजिए परफेक्टली डन हो, और फिर इसको रिमूव कर लें। सारा बीफ जब आपका स्टर फ्राई हो जाता है तब आपने क्या करना है, वो ऑयल आप निकाल कर एक साइड पर रख दें, वो दोबारा किसी कुकिंग में काम आ सकता है। थोड़ा सा मैंने बीच में रहने दी है, और बीच में आप डालेंगे सेसमी ऑयल, और इसके अंदर आप डालेंगे लहसुन, अदरक। फ्लेम मीडियम और हाई पर रखें, और इसको जो अच्छे से इसके अंदर में आपने सौटे करना है, इतना कि आपको इसकी अच्छी सी एक खुशबू आनी चाहिए। अब आपने जो सिर्फ इसका इतना ही वेट करना है कि आपको इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जानी चाहिए। इसको आपने कलर नहीं चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि आपकी वेजिटेबल्स हैं। तो ये चलेगी बीच में हरी प्याज और ब्रोकली। फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चमचा इसमें हिलाते रहें। सब्जियों का रंग नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ ये है कि इसको अच्छा सा थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अब आपने इसमें ऐड कर देना है जो कि बीफ हमने स्टर फ्राई किया था। बीफ डालने के बाद इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार है, इसे आप सर्व कर सकते हो चाइनीज़ राइस के साथ, फ्राइड राइस, वाइट राइस, जो आपको पसंद है। काफ़ी आपको वैरायटी मैंने राइस में भी दी हुई है चाइनीज़ की, तो दैट्स योर चॉइस। ये कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने सॉस बनाया था, इसका एक बोल में इकट्ठा किया था, तो वो आप इसके ऊपर पहले डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम को रख लें आप इसको यहाँ पर मीडियम पर, और सिर्फ आपने इतना इसको यहाँ पे बेसिकली कुक करना है कि जो सॉस आप देख रहे हैं। अब अगर आप इसको गाढ़ा करना ज़्यादा थोड़ा सा इसका ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पे स्ट्रेट अवे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च बीच में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्टिकी और ये चाहेंगे तो फिर वो है कि थोड़ा सा इसका लिक्विड ड्राई होता है, तो फिर हम इसमें जो है जो आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लेते हैं और फिर वो इसमें ऐड करेंगे। तो मीडियम को फ्लेम को रख कर इसको थोड़ा सा इसका लिक्विड ड्राई होने। तो देख लें यहाँ पर जो है ये काफ़ी थिकनेस की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पर ला करके आपने ऐड करना है जो कि कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है। तो इसे पानी से मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और फ्लेम हाई पर कर लें। इतना ही करना है कि ये गाढ़ा हो जाए। ऑलरेडी फ्राइंग पैन जो आपका काफ़ी गर्म है, तो ये बहुत जल्दी जो है इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। ये हो गया यहाँ पर परफेक्टली तैयार। इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। राइस जो है मैंने आपको बता दिया हुआ है, प्लेन बॉइल्ड राइस कर लें, एग फ्राइड कर लें, स्पेशल फ्राइड कर लें, चिकन फ्राई, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद एंड पर आप इस पर डालते हैं थोड़ा सा सेसमी सीड यानी कि तिल। डिश आउट कीजिएगा इसे गरम गरम। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।